नमस्कार। और कैसे हो आप सब। हमारा मध्यकालीन भारत चल रहा है। कल हमने खिलजी वंश स्टार्ट किया था। उसके बाद में हमने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ा था, जिसका असली नाम फिरोज खिलजी था। आज हम उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे, जो कवर करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में स्टार्ट करेंगे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या 1296 में उसके दामाद एवं भतीजे ने कर दी थी और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्टार्ट होता है। ठीक है। तो खिलजी वंश का समय आज भी मैं बता दूं 1290 से 1320 है। ठीक है। खिलजी वंश का समय 1290 से 1320 है। और ये अलाउद्दीन खिलजी जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग इन्हें 20 साल शासन किया था खिलजी वंश में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आज आधा पार्ट आज है और आधा पार्ट कल कवर कर लेंगे हम। ठीक है। तो आज हम जो पढ़ेंगे, आज अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा एवं दामाद भी था और उसने उसकी हत्या करने के बाद में शासन संभाल लिया था। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का जो समय था वो 1296 से 1316 था, क्योंकि इसने 1296 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी थी और उसके बाद में इसने शासन स्टार्ट किया था 1296 से 1316 के बीच में इसने शासन किया। ठीक है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे। इसका एक बचपन का नाम था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में आ चुका है। बचपन का नाम था इसका अली गुरसब्स। ठीक है। ये बचपन का नाम था इसका अली गुरसब्स अलाउद्दीन खिलजी का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ये। इसके बाद में हम देखते हैं इसकी उपाधि। ये मोस्ट इंपोर्टेंट उपाधि है। हमारे जो मध्यकालीन भारत है और प्राचीन भारत है, जितने भी वंश आए हैं इनमें उपाधि ली गई है और बहुत ही उपाधि से क्वेश्चन आ चुके हैं और इसमें भी उपाधि चल रही है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी एक उपाधि ली थी, मोस्ट इंपोर्टेंट उपाधि है ये। तो अलाउद्दीन ने जो उपाधि ली थी वो सिकंदर सानी की उपाधि ली थी। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि होगी सिकंदर सानी और इसका असली नाम था जो बचपन का अली गुरसब्स था। यहां तक क्लियर हो गया है। अलाउद्दीन खिलजी की एक बहुत बड़ी इच्छा थी विश्व विजेता बनना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी की क्या इच्छा थी। तो इसकी इच्छा थी विश्व विजेता बनना, लेकिन इसको अलाउल मुल्क ने, एक इसके दरबार में रहता था अलाउल मुल्क, इसने इसको मना कर दिया था। तो इस करके इसने अपने कदम पीछे हटा लिए थे और विश्व विजेता बनने से रह गया था। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी की इच्छा विश्व विजेता प्राप्त करनी थी, लेकिन अलाउल मुल्क ने इसको मना कर दिया और इसने ये इच्छा त्याग दी। ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया है। हमने पढ़ लिया अलाउद्दीन खिलजी का समय 1296 से 1316 और बचपन का नाम है अली गुरसब्स। जो इसकी उपाधि है सिकंदर सानी। और अलाउद्दीन खिलजी की इच्छा थी विश्व विजेता बनना, लेकिन अलाउल मुल्क ने इसको मना कर दिया और इसने अपनी ये इच्छा त्याग दी। यहां तक क्लियर। लेकिन इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन। इसने कुछ प्रसिद्ध निर्माण कराए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रसिद्ध निर्माण। सबसे पहला निर्माण था हजार खंबा। ठीक है। सबसे पहला निर्माण था हजार खंबा महल, जो कि दिल्ली में था। क्वेश्चन यहां से बनता है कि हजार खंबा महल का निर्माण किसने कराया और कहां पर कराया। तो हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में कराया था। मोस्ट इंपोर्टेंट निर्माण है ये। उसके बाद में इसका दूसरा निर्माण था हौजे खास। ठीक है। इसका दूसरा प्रसिद्ध निर्माण था हौजे खास। इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसका तीसरा प्रसिद्ध निर्माण, जो था सिरी का किला। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी एग्जाम में आ चुका है अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण। तो तीसरा जो इसका प्रसिद्ध निर्माण था यह था सिरी का किला। सिरी का किला जो कि दिल्ली में था और हजार खंबा महल भी दिल्ली में था। इसके बाद में नंबर 4 पे जो इसका इंपोर्टेंट निर्माण था वो था अलाई दरवाजा। ये दिल्ली में एक स्थान है महरौली। तो महरौली में इसने इसका निर्माण कराया था अलाई दरवाजे का। ठीक है। तो इसके 4 प्रसिद्ध निर्माण थे। एक हजार खंबा महल जो दिल्ली में था, दूसरा हौजे खास और तीसरा सिरी का किला। ठीक है। ये भी दिल्ली में था और चौथा था अलाई दरवाजा। ये महरौली दिल्ली में था, जहां पर कुतुब मीनार है महरौली में। ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद में एक नोट है मोस्ट इंपोर्टेंट,
अलाई दरवाजे से ही संबंधित है ये। अलाई दरवाजे को कुतुब मीनार का दरवाजा भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अलाई दरवाजे को किसका दरवाजा कहा जाता है या कुतुब मीनार के दरवाजे को क्या कहा जाता है। तो अलाई दरवाजा कुतुब मीनार के दरवाजे को कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के दरवाजे को क्या कहा जाता है, अलाई दरवाजा। इसके बाद में इसने अपना राज्याभिषेक कराया था। जब ये शासन पे बैठा था, इसने अपना राज्याभिषेक तो जो कराया था, हमने पीछे भी बलबन पढ़ा था, गयासुद्दीन बलबन। तो बलबन का एक महल था, लाल महल। ठीक है, तो राज्याभिषेक जो इसने कराया था बलबन के लाल महल में कराया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां तक क्लियर हो गया है। इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे इसके कार्य। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य भी है, प्रश्न निर्माण तो है लेकिन कार्य भी इसके मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके जो कार्य हैं, नंबर 1 पर है बाजार नियंत्रण प्रणाली, यानी कि बाजार में नियंत्रण करना। यही इसने प्रणाली चलाई थी बाजार नियंत्रण प्रणाली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने चलाई थी या किसके द्वारा चलाई गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई थी। यहाँ से क्वेश्चन ये बन गया, बाजार नियंत्रण प्रणाली, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। इसके बाद में इसका दूसरा कार्य था घोड़ों को दागना। ठीक है, इसके जो पहले सैनिक होते थे उनके पास घोड़े भी होते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं लगता था कि कौन सा घोड़ा किसका। तो इसने एक प्रणाली चलाई थी जो इसका कार्य था घोड़े को दागना। इससे पता लग जाता था कि कौन सा घोड़ा है, कौन सा सैनिक का कौन सा घोड़ा है। इसके बाद में जो इसने सैनिकों का हुलिया रखना, यानी कि वेशभूषा कैसी है, कैसा सैनिक है, क्या नाम है, क्या रंग है या क्या कलर है, तो सैनिकों का हुलिया रखना भी इसने कार्य चलाया था या कार्य करा था। इसके बाद में इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कार्य है वो है स्थायी सेना रखना या खड़ी सेना। ठीक है, तो इसने अपनी स्थायी सेना रखी थी या इसको बोलते थे हैं खड़ी सेना। ठीक है, और जो खड़ी सेना होती थी इनको यह नगद वेतन देता था। लेकिन पहले जब इल्तुतमिश आया था उन्होंने इक्ता प्रणाली चलाई थी, वेतन के बदले वो जमीन देता था सैनिकों को। लेकिन ये क्या करता था, जो इसकी स्थायी सेना थी उनको जमीन ना दे करके नगद वेतन देता था। ठीक है, ये कार्य मोस्ट इंपोर्टेंट है कि स्थायी सेना किसने रखी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी की स्थायी सेना थी और ये इसको नगद वेतन देता था, ना कि इक्ता प्रणाली के तहत जमीन देता था वेतन के बदले। इसके बाद में इसने एक इक्ता प्रणाली जो थी वो उसको समाप्त कर दिया था। ठीक है भाई, जब सैनिकों को जमीन के बदले वेतन देने लगा तो इक्ता प्रणाली तो समाप्त होगी। इक्ता प्रणाली यही थी कि वेतन के बदले जमीन देना, लेकिन इसने इक्ता प्रणाली समाप्त की, उसकी जगह इसने वेतन देना स्टार्ट कर दिया जमीन के बदले। तो यहाँ से हमने एक पॉइंट ये नोट किया कि इक्ता प्रणाली इसने समाप्त कर दी जो इल्तुतमिश ने चलाई थी। इसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट है कार्य 5, इसने डाक व्यवस्था शुरू की। ठीक है, तो डाक व्यवस्था भी इसी ने शुरू की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में एक पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसने नशों की चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्वेश्चन यहां से बनता है कि मध्यकालीन भारत के किस शासक ने नशों की चीजों पर पाबंद लगा दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने नशों की चीजों पर पाबंद लगा दिया था। ठीक है, यहां तक क्लियर। इसके बाद में हम इसके करों की बात करेंगे, टैक्स जिसे बोलते हैं टैक्स या कर। ठीक है, तो इसने कुछ कर चलाए थे। नंबर 1 पर है जजिया कर। ठीक है, जजिया कर जो होता था वो गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर या वसूला जाने वाला कर ही जजिया कर कहलाता था। तो जजिया कर क्या हो गया, गैर मुसलमानों का कर, यानी कि जो मुसलमान थे उनसे जजिया कर नहीं लिया जाता था, जो गैर मुसलमान थे और कास्ट थी उनसे जजिया कर लिया जाता था। इसके बाद में इसका नेक्स्ट जो कर है या टैक्स है वो है खराज। खराज में क्या करता था, पैदावार का 50% वसूलता था। जो पैदावार होती थी इसके शासन काल में उसका 50% वसूलता था, यही खराज है। ठीक है, तो पैदावार का 50% वसूलता था अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट का पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में आ चुका है, खम्स। क्वेश्चन बनता है कि खम्स क्या है। तो खम्स में बता दूं क्या होता है, लूट का जो माल होता है उसी को ही हम खम्स बोलते हैं, खम्स। ठीक है, तो खम्स क्या होता है, लूट का माल।
और लूट के माल पर जो सैनिक लूटते थे उसमें 1/5 भाग सैनिकों का होता था। खम्स के जो खम्स होता था लूट का माल, उसमें सैनिकों का 1/5 भाग होता था। तो यहाँ से हमारा अलाउद्दीन खिलजी का आधा चैप्टर पूरा हो गया है, हमने पूरा कर लिया है। इसके कर पढ़ लिए हमने, कार्य पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसका नाम हो गया, इसकी उपाधि सिकंदर सानी की हो गई है, ठीक है। और इसके प्रसिद्ध निर्माण हो गए हैं, ठीक है। तो कल हम इसके आधे पॉइंट जो है कल कवर करेंगे। दोस्तों अगर ये अच्छे लगे हो तो आप इनको नोट्स कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है।